यहाँ पर आए हुए समस्त गुणवान लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत तुमने पहले कर दिया था, पैसे लेने भूल गई थी शायद। कपूर शर्मा, हम यहाँ पैसे नहीं लेकिन इन वीर योद्धाओं में से अपना वर चुनने आए हैं। वाह, वर चुनने आए हैं और कागज और लिफाफे चुनने बंद कर दिया आपने। ये हाथ बेचो 10 रुपए का, शाम का मदिरा पान का इंतजाम करे चले आप। तुझे पता है तेरे से बड़े महाभारत में कुंडल पहनते थे ये। वर चुनने आ गई है। जो भी हो कपूर शर्मा, देखो आज तो हम यहाँ शादी करने आए हैं, सो करके जाएंगे। अच्छा। वैसे सर मैं आपको बताऊं, महाभारत से ना हमने बहुत कुछ सीखा है। और आपकी तो बड़ी फैन है सर। अब मटर पनीर भी खाती ना, तो उसमें से पनीर के टुकड़े निकाल के कहती ये रहा अच्छे। और उसके बाद इसके पिताजी आते हैं, चपाती लेके एक पीस उठा लेते, कहते हैं अब हो गया 5। कपूर शर्मा, भरी सभा में आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो क्या आपको 11 रुपए शॉल देके सम्मानित कर रहे हैं हम? चली जाए, इससे पहले अर्जुन जी तेरी आंख में तीर मार दें। आप दिखने में भी पॉम्फ्रेट लग रही है। तीर तो वो तब चलाएंगे ना जब तुम अपने शब्दों का बाण चलाना बंद करोगे। क्या बात है। वाह, वैसे सर हम भी ना एक वीर योद्धाओं के घराने से हैं। हमारे दादाजी तो औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पूरी बात बताना, आधी बात मत बताया कर। भैया बता कैसे शहीद हुए थे? औरंगजेब की जेब काटते हुए पकड़े गए थे। आपको कैसे पता? ये पूछ कि उनको कैसे पता लगा औरंगजेब को जेब कट रही है? औरंगजेब की पिछली जेब में हाथ डाला, जेब थी फटी। और दादाजी के हाथ थे ठंडे, महीना था दिसंबर का। औरंगजेब ने इसी गुस्से में इसके दादा ठंडे कर दिए। वैसे वर्ड चुनने से पहले मैं आप सबका एक छोटा सा एक परीक्षा लेना चाहूंगी। परीक्षा छोड़, तू रिक्शा कर। और चलो, तू उनका कोई मन है कोई नंबर का? जबरदस्ती मैं आपकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ। जा यार। मेरे लिए कोई परीक्षा देने के लिए तैयार है? मुझे अपनाने के लिए कोई? हम हैं। वाह, हम हैं यहाँ पर आए हुए वीर योद्धाओं को और रेणु जी को, इस वीर योद्धा का छत छत प्रणाम। वाह, आपके आगमन से हमारे शो को 4 चांद लग गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पिछले हफ्ते हमारे शो में ना आशुतोष राणा जी आए थे। इसने जाके उनके ड्राइवर को यहाँ काट लिया, इसीलिए इसकी हिंदी अच्छी निकल रही है आज। अगर किसी को काटने से भाषा अच्छी हो सकती है तो आप अपने इंग्लिश अच्छी करने के लिए शशि थरूर के ड्राइवर को क्यों नहीं काट देते? हम आपको ये बता दें कि हम कोई लल्लू पंजू राजा नहीं। हाँ, हम गोदा राज के, कौन से? गोदा वंश के राजकुमार चंद्रपत्रू हैं। महाराज, और ऐसे कपड़े? आप राजा कम किसी लुटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं। खैर, तुम जैसी भी हो हमें पसंद है। ये बताओ तुम्हें पाने के लिए हम कौन सी परीक्षा दें? तुम परीक्षा छोड़ो, रिक्शे में बैठो और भिक्षा मांगो। ये बात तो कपूर शर्मा पहले बोल चुका है। हाँ, तो कपूर की बोली हुई बात अच्छी तो होती है, ऐसे थोड़ी ना सोनी इतने पैसे देता है उसको। उसकी बातें बोल बोल कर उसके पैसे ना कम करवा देना। खैर, किसी के पैसे पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। हम बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। कौन सा साम्राज्य? पुनीत सर, ये महाराज फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। तो सोचो फिर, जिसको सरकार ने सर ढकने के लिए फ्लाईओवर बनाकर दिया है वो कितना बड़ा आदमी होगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ हमारे ही चर्चे हैं। हम तुम्हारे चर्चे बाद में सुनेंगे, पहले तो मुझे तेरी ना कॉस्ट्यूम नहीं समझ आई।
महाराज ऊपर तूने रोटियां गर्म करने वाला चिक्कू रखा है, नीचे पजामा तू दादाजी का पहना है। पूरे पश्चिम की बात है, पहले ये बता पूरा पश्चिम है कहाँ? ओ भाई साहब, पूरा पूर्व में होता है, पश्चिम पश्चिम में होता है। वो तो पता है, हाथ से बता कि कहाँ है, पूर्व कहाँ है, दक्षिण, ये सब बता। छोटी छोटी बातों के लिए हम हाथ नहीं उठाते। और राजकुमारी, हम आपको यह बता दें कि अगर आप हथेली पर दिया लेकर भी ढूंढे, हम जैसा राजकुमार नहीं ढूंढ पाएंगी। दिया छोड़ो, हमने अगर तलवार उठा लिया अब दुनिया में नहीं मिलोगे। बस यही तुम्हारी बात पे बात करना हमें पटने पर मजबूर करता है। यह बताओ कि हम अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता के घर गाली गलौज के लिए कब भेजें? गाली गलौज नहीं, बातचीत के लिए मिलते हैं। नहीं, लेकिन हमें हमारे माता पिता का पता है। वो तुम्हें देखते ही गाली गलौज पर उतराएंगे। वो बोलेंगे ये दो लोगों ने मिलकर क्या पैदा किया है। अपने आप को देखा है, हमारे राज्य में ऐसा शक्ल होना अपशगुन माना जाता है। बस बात हो गया, इस दुस्साहस का तुम्हें दंड दिया जाएगा। 250 रुपए निकालो। ऐसे ही ये सारा महीना ना घर चलाने के लिए लोगों को दंड देते कि 250 लेता ही। कपूर शर्मा, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं है। अभी बीच रास्ते में हमारा रथ खराब हो गया था। अच्छा। किसी से हेल्प नहीं मांगी। हाँ। इन कंधों पे हम उठा कर लाए हैं रथ को। पूरी बात बताना, रथ की चैन उतर गई थी। ये उसी रथ पे सुबह अखबार भी फेंकता है। आपको पता है सोनी चैनल की आधी जीडीपी तो इसकी वजह से गिरी हुई है। ये बात है तो बस पीछे हट जाओ फिर। यहाँ पे आज चंदू भरी सभा में ये शपथ लेता है। हाँ। कि अगर सोनी की जीडीपी एक मंथ में मैंने नहीं उठाई, और पहले पजामा उठा अपना, जीडीपी उठा रहा। अभी और थोड़ा नीचे गिर जाता है, सारा सेंसेक्स दिख जाता है। और तुम अपने होने वाले पति पर हंस रही हो। चलो यहाँ से। नहीं, जीजू! चलो। जीजू! रुक जाओ। जीजू! अच्छा तुम ओए कौन हो तुम, सांडों के मदाकनी? तीर मैंने उल्टा करके मार रहा तुम्हारे। गंदी चाय से भी ज्यादा गंदे इंसान। अगर हमारी साली को नैन उठा के भी अगर तुमने देखा ना तो तुम्हारे नैन नक्श हम बदल देंगे। जीजू, ये चंदू ना मुझे शादी के लिए विवश कर रहा था। ए ढाबा पुत्र चंदू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये हमारी साली जिसके पास एक मच्छर भी नहीं आता, उसके पास तुम कैसे आ गए? ये लो। ओ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, मेरा क्या हाल करेंगे? ओ हमारी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। सल्तनत। सर सुना आपने, सल्तनत की बात की है इन्होंने। इनके सल्तनत के बारे में पता है आपको? फुटपाथिया सल्तनत के राजा हैं ये। कल तो कुत्तों से कह रहे थे कि खबरदार अगर हमारी सल्तनत की मीनारों को गीला किया तो ये हमारा शयन कक्ष है। अपना भी तो बताओ ना। तबेलिया सल्तनत के मालिक हैं ये। प्रजा के नाम पर भैंसे पाल रखी है इन्होंने। तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है? गुफी जी आप ही हमको बताइए, जैसे जुझारू राजा होते हैं वैसे हम दुधारू राजा हैं। व्हाट प्रॉब्लम? और खाक दुधारू राजा हैं सर ये, मैं बताता हूँ आपको। चारा ये भैंसों से ज्यादा खा जाते हैं, दूध 1 लीटर भी दिन देते ये। वाह, कितनी बड़ी बात की है आपने। अब हम जितना चारा खाते हैं ना उसे दुगना चारा हम आपको खिलाएंगे। आप आधा लीटर दूध दे के दिखाइए। अरे आधा लीटर छोड़ो, 250 ग्राम दूध दे दो। अबे 100 ग्राम दे दे बे। अब तुम्हारे ना विलुप्त होने का समय आ गया। हमारा गधा कहाँ है? गधा कहाँ है हमारा? जीजू! हाँ, गधा ही तो राजकुमार बन के आया है। और मेरी बात सुनो, हम भी वीर घराने से हैं और हम लोहा लेते हैं। सिर्फ लोहा क्यों लेते हो, रद्दी भी लो, पुराने अखबार भी लो,
फटे हुए जूते भी लो, ठीक है। कबाड़ी खानदान के राजा बनो, उसके बाद ये भूरी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहेगी। जीजू, आप मुझे कबाड़ वाले को दे रहे हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद ये तुच्छ इंसान तुम्हारी ओर देखेगा भी? ये चंद्रपत्रु दादा पुत्र तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है, चला भूरी। ओए सुनो मेरी बात, डाबा पुत्र, इस अपने तंदूर पुत्र को भी लो साथ में और दोनों निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। जीजू, पर हमारी शादी। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ पर तुम्हारा स्वयंवर होगा। स्वयंवर की शर्त है कि मछली की आंख, मैं तीर मारना है ना, मैं मार दूंगा, मैंने महाभारत देखी, मैं मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, मछली की आंख में जो मोतिया बिंद हुआ है ना, उसे ठीक करना। अगर ठीक हो गई तो फिर मछली फ्राई होगी, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो तुम फ्राई होगे। ये कैसा स्वयंवर है? बहुत हो चुका मेरा अपमान, नहीं करनी मुझे शादी, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? ए सर, ये सब खाली बहाने हैं। इसको पता चला है पीछे मछली आई है, इसके लिए दौड़ के गई है। बंगालन है ना, मछली नहीं छोड़ती है। ए, मेरी बात सुनो, मछली तैयार रखो, मैं पराठे लेकर आता हूँ। ये लीजिए, ये पंजाबी पराठे खाने निकल गया। अब इतना कुछ बन ही रहा है तो भाई सुनो, थोड़ा दाल बाटी भी बना दो, मारवाड़ी भी आ रहा है। चलिए चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सब मेहमानों के लिए, आइए सर। होशियार, खबरदार, महारानी पधार रही है। वाह, ये साथ में दासी क्यों लाई हो? वाह, पानीपत की टीम का इंटरव्यू ले रहे हो, इतना नहीं पता कि महारानी अपनी दासियों के साथ चलती है? तुमसे नहीं पूछा, उनसे पूछ रहा हूँ। वैसे कप्पू, यहाँ सभी को दिख रहा है कि यहाँ महारानी हम हैं। एक्सक्यूज मी, वो इसलिए क्योंकि आप शो पहले से कर रही हैं, नहीं तो सब लोग जानते हैं कौन डिजर्व करता है। तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हें काल कोठरी में डाल सकते हैं। तो फिर तुम कहाँ रहोगी? काल कोठरी में डाल दोगे? कनीस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हंसने की? अच्छा, तुमसे तो हंसाया जाता नहीं है, और कोई हंसा रहा है तो उसकी बात पे हंसे भी ना। देखो, हम अभी शिकार पे जाएंगे, जाके इंतजाम करो। सर की जुए मारने को शिकार नहीं कहते। लोग तीरों से शिकार करते हैं, नाखूनों से करती पकड़ के। टिक, ऊपर से माइक क्या कहते दादा, इको लगाओ ना, तेरा मजा आता है। क्यों करती है ऐसा बुरी? तुम्हारी रानी की तौहीन हो रही है, खड़े खड़े क्या कर रही हो? मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम दोनों को दासी रख के। हमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें अपनी रानी रख के। ए छोटी, चल हो गया, आज हम चलते हैं। जाओ जाओ, कमी नहीं है दासियों की। ये जानबूझ के ना लड़कों को लड़कियां बना के लाती है ताकि ये सुंदर दिखे। कप्पू, हम यहाँ तहजीब दिखा रहे हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेले में करतब दिखाने वाली तहजीब दिखा रही है। हाँ? तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ साथ कप्पू। अमीर खुसरो की भागी हुई बकरी सीधा सीधा क्यों नहीं बताती? क्या है ये सब? हमारे मेहमान आए हुए हैं। तो सर, वो एक्चुअली ना मेरे कॉलेज की प्ले में मुझे महारानी का रोल मिला है, तो बस हम उसी की रिहर्सल कर रहे हैं। पहले तो चंदा इकट्ठा करके अपने प्रिंसिपल का इलाज कराओ, जो हर बार तुम्हें ऐसे रोल देता है। तेरे से बड़ी तलवार चढ़ा रही है कृति फिल्म में, पता है तेरे को? हाँ, तो क्या हुआ, मैं भी तो इतना बड़ा शो चला रही हूँ। कृति, हाँ जी, वो तलवार लाई हो साथ में जो फिल्म में चला दे। कप्पू, मेहमानों से बात करने दो। संजय सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमने आपकी सड़क देखी। हाँ, फिर उसी सड़क पे आगे जाके सिग्नल पे इसने अपना ऑफिस बना लिया। बुरी, देखिए बहुत ड्रामा हो गया, हम लोग बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से आप। चलो बेटा, चलो, हो गया डैडी? चलो बेटा। हाँ, ज्यादा करने के भी पैसे उतने ही है। चलो चलो भागो आप। वीरांगनाएं ना तो कभी भागती है और ना कभी युद्ध भूमि में पीठ दिखाती है। हाँ, जब होड़ देख के सारे भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरे को
मेरे को बोला जाता है कि ऐसी बातें बोलो, मैं जानबूझ के नहीं बुरी, यू नो आई लव यू, पर महारानी बोल दिया आज कप्पू ने। ये पहली बार हुआ ऐसा लग रहा है। पर I वैसे love you। जोक सपाट। एक बात बता, ये जो तू महारानी बन के आती है, ये कॉन्फिडेंस तेरे में कहाँ से आता है? कहाँ से आता है कि क्या मतलब है? हम भी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। पता है हमारे दादा परदादा ने कितनी जंगें लड़ी हैं। किसी के बर्तन चुराओगे तो लड़ाई तो होएगी। मैं आपको आशु सर किससे आप सुन लो, आप अपनी फिल्म में डालना, कभी कॉमेडी फिल्म बनाओगे ना। ये किसी शादी में गई, चावल बने हुए थे, चावल में से इलायची निकाल के ना पर्स में डाल रही है, कहती घर जाके चाय बनाएंगे। फिर हलवाई आया, हलवाई ने लौंग निकाल के दिया, कहती लौंग में क्या करूंगी, कहता दांत के नीचे रख लो, दर्द नहीं होगा। हेलो, क्या? ओ माय गॉड, फिर पापा पकड़ गए, क्या हुआ? कप्पू, मेरे प्ले में जो राजा बना था उसकी तबीयत खराब हो गई। अब मुझे तबीयत नहीं नया खराब हुई राज- होगी, उसको पता चल गया होगा तू बनी महारानी। मुझे एक नया राजा ढूंढना पड़ेगा अब। आई डोंट हैव टाइम। आ गया राजा। अर्चना जी, हाँ जी। आज हमारा मोहल्ला देखो पूरा पानीपत का मैदान बना हुआ है। आज सर नमस्कार, कृति मैम नमस्कार, संजू बाबा नमस्कार। पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। तो संजय बाबा, मैं आपका तो बहुत ज्यादा बड़ा वाला फैन हूँ, क्योंकि जब मैंने आपकी पहली बार वास्तव देखी थी ना, तो मैंने भी माथे पर टीका लगाना शुरू कर दिया था, और मैं जब घर से बाहर निकलता था तो सूट सलवार पहनकर घर से बाहर निकलता था। टीका तो लगाते माथे पे ना, ये लगाता था मांग में, उसे सिंदूर बोलते हैं। पाजी ये सिंदूर लगा के और सलवार कमीज नहीं, ये लेडीज सलवार सूट पहन के ना, जूहू तारा रोड नहीं अपना, उधर तारा रंपम ये खड़ा रहता। झूठ बोलता आगे इधर। चलो ठीक है, मैं उधर तररम करता था। आपको सारी जानकारी कैसे, ये बताइए पहले। बताइए। मैं निकलता था अपनी गाड़ी में से। खैर बुरी सारी दुश्मनी मिटाकर आओ, मुझे एक जादू की जप्पी दे दो। शक्ल देखी अपनी, मैं तुमको 2 दिन पुरानी रोटी ना दूं, झप्पी तो दूर की बात है। देखो, एक तो मुझे अपने प्ले के लिए राजा नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम ये फालतू बातें लेके शुरू हो गए हो। और तुम्हारी पास की नजर कमजोर है, और गौर से देखो, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। ओ कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा बाहर जाओ, चलो। कप्पू शर्मा, भूरी के होने वाले राजकुमार के साथ तमीज से बात करो। मिस्टर राजा, हाँ जी। आप जरा बताइए आपकी रियासत कौन सी सिग्नल पे है? उसी सिग्नल पे जहां पर आप गाड़ी को कपड़ा मारकर कहती हैं, बाबा 5 रुपए दे दे बाबा। देखो चंदू, अगर तुम्हारे जैसा राजा होगा ना, मैं तो सैनिक के साथ भाग जाऊंगी। बुरी, वैसे मैं मेन सैनिक ही हूँ। मैं तो वो राजा हूँ जिसको लोग ये नहीं कहते जाओ राजा अपना काम करो, वो वाला राजा हूँ। मेन मैं सैनिक ही हूँ। फिर मैं गधे के साथ भाग जाऊंगी। आप खुश हो? और वैसे भी शादी के बाद आदमी आदमी नहीं रहता, क्यों कप्पू शर्मा? ओ सुनो, हाँ जी। गंदे पजामे वाले, मेरी बात सुनो। यार मेरे भाई पजामे वाले। लड़ो मत, राजा बनना ना तुम्हें, हाँ जी। ऑडिशन दे दो, अगर पसंद आया, डायरेक्टर साहब बैठे, संजू बाबा बैठे, कृति बैठी, अगर अच्छा लगा तो बन लेना राजा। ठीक है, मैं ऑडिशन दे देता हूँ, मुझ में सारी खूबियां हैं। जस्ट होल्ड इट। जस्ट होल्ड इट। ओह माय गॉड। ले 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 ले, अंदर से जो तेरा दिख रहा है ना बनियान में से, वापस ले। हाँ महाराज, अब ठीक है। हाँ दुपट्टे महाराज। वाला। वो है अंगूठे वाली चप्पल महाराज की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये काम सैनिक का होता है, ये सैनिक बोलता है राजा के लिए। मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी, मैं खुद करूँ या सैनिक से करवाऊँ? छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा। अच्छा मानो। मैं तो कब का माना पड़ा, तुम ही नहीं मान रही हो। क्या मनाना है बोलो। अब्दाली ने हमला कर दिया है। अच्छा। तुम अपनी सेना को हौसला बढ़ाने के लिए
उनसे क्या कहोगे? मैं अपने सेना को कहूंगा कि देखो अब्दाली बस 15 मिनट में पहुंचने वाला है, घबराना बिल्कुल नहीं, धक्के मुक्की किसी ने नहीं करनी, एक एक करके फोटो खिंचवानी है। हम भी राजा हैं। We have some dignity. नहीं ठीक नहीं, एक एक जैसा तुमने राजा किया ना, मैसेज आया बाहर, क्या? कहते अब्दाली की 6 गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, उन पे फटाफट कपड़ा मारो, चलो। बुरी आओ, आज के पैसों का जुगाड़ हो गया, मैं गाड़ी ऊपर से साफ कर दूंगा, तुम टायर साफ कर देना। आओ आओ चले, मैं एक बार मेरा हाथ घर धो- करती हो, साथ में सबका कर देते हो। ओ कोई बात नहीं, गाड़ी को कपड़ा मारे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके कृति मैम, Thank you. गाड़ी बारी लगी है ना? ठीक है, आओ ये आओ पूरी- आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं महारानी हूँ। ओ कोई बात नहीं, आओ 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 आओ।